वेलकम बैक की क्लास नंबर 52 और इसके अंदर अब हम बात करेंगे प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी। यानी कि आपकी प्रोडक्ट लॉन्चिंग के करीब करीब है और अब आपने प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है। ठीक है जी। इस प्री लॉन्च स्ट्रैटेजी के अंदर ही हम बात करेंगे कि एफपीए के ऊपर प्रोडक्ट आप कैसे सेंड करेंगे। ठीक है। और उसके लिए GS1 कोड्स क्या होते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो लॉन्चिंग से पहले रेडी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप लॉन्च कर दें और लॉन्च करने के बाद आपको याद आएगी यार ये 3 चीज़ें तो करनी थी, तो वो पहले रेडी होनी चाहिए। हम एक बार मेक श्योर करते हैं कि हमारी चेक लिस्ट कंप्लीट हो। क्लास 52 के एंड पे थोड़ी सी हम बात करेंगे अबाउट द चेक लिस्ट। कौन सी चेक लिस्ट है, यानी कि कौन से आइटम है जो कंप्लीट होने चाहिए। और ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लिटिल बिट, और इसके ऊपर हमारी जो है वो हर चीज़ मेक श्योर होगी। अच्छा जी, फर्स्ट थिंग जो होनी चाहिए वो है जी गेटिंग स्टार्टेड, लर्न हाउ द Amazon A9 एल्गोरिदम वर्क्स। A9 एल्गोरिदम कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए लॉन्चिंग से पहले। अच्छा जी, मेन इशू जो होता है वो ये होता है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद सेल्स नहीं मिलती। ये घर घर की कहानी है, सेलर सेलर की कहानी है। इसलिए A9 एल्गोरिदम कम्स इन द प्ले आता है जी। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट A9 एल्गोरिदम इज दैट द Amazon इज नॉट गूगल। अच्छा, गूगल नहीं है अमेजन। गूगल जो है वो कंटेंट के ऊपर सर्च देता है, अमेजन प्रोडक्ट के ऊपर सर्च देता है। वाइल गूगल लव्स रेलिवेंसी, Amazon is all about sales। ठीक है जी। Of course there are other ranking factors such as reviews, listing optimization and more, but the dominating factor is sales velocity, sales. The main reason behind low sales is that your product may not be ranking on the top search results। यानी कि जो कीवर्ड आपने यूज़ किए हैं प्रोडक्ट उसके ऊपर रैंक नहीं होती। तो इसका मतलब है प्री लॉन्च से पहले हमें ये तो पता चल गया, मैंने आपको स्टेप टू स्टेप बताया कि हम ये वाले कीवर्ड टाइटल में यूज़ करेंगे, वो भी हमने रखे। फिर जो कीवर्ड आपने बुलेट पॉइंट्स में यूज़ किए, जो डिस्क्रिप्शन में यूज़ किए, जो बैक एंड लिस्टिंग करते हुए जो हमने सर्च टर्म यूज़ की, सीड कीवर्ड्स यूज़ किए, वो सारे के सारे आपने पास रख लिए। अब उसको हमने ट्रैकिंग पे लगाना है। ट्रैकिंग मीन्स कि हमने मैनुअली देखना है लॉन्च करने के बाद। ये पोस्ट लॉन्च में आएगा, लेकिन अभी प्री लॉन्च में हमें पता होना चाहिए कि ये हमारे 20 कीवर्ड हैं, इसमें से ये 3 टॉप के हैं, ये वाले मिडिल टेयर हैं, ये लोअर टेयर है। 3 टेयर्स आपने बना लेनी है। सो द साइकिल कंटिन्यूज, यू इवेंचुअली गिव अप। मतलब सेल्स नहीं होती और एक दिन आप गिव अप कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। इफ़ यू वांट टू रैंक हाई एंड जनरेट मोर सेल्स ऑन Amazon, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सर्च एल्गोरिदम वर्क्स। ठीक है, तो मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि A9 कैसे काम करता है। सेल्स वेलोसिटी हाई होती है, कीवर्ड्स रैंक करता है। कीवर्ड्स जब आप वो यूज़र और बायर लिखता है Amazon में, तो ये उसके रिस्पॉन्स में आपको रिजल्ट देता है प्रोडक्ट्स की शेप में। ठीक है जी। अच्छा जी, लॉन्चिंग अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद राइट प्रोडक्ट रिसर्च, ये हमने बात कर ली। ठीक है, ये हम काम सारा कर चुके हैं। बिल्ड योर ब्रांड, हमारी ब्रांड लॉन्च स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। अब उसके अंदर जो काम हमने एक बात की थी कि जी हमने प्रोडक्ट पैकेजिंग भी अच्छे से डिज़ाइन कर लेनी है, और ये प्रोडक्ट पैकेजिंग जो है इसके ऊपर GS1 कोड लगाना है। GS1 कोड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, इसी सेशन में हम कवर करेंगे। अच्छा, सेल्स टारगेट आपके डिसाइड होने चाहिए, यानी कि कितनी सेल्स आपने करनी है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 10 सेल्स से ऊपर का मोमेंटम आपका होना चाहिए इस प्रोडक्ट पे। अच्छा जी, स्टार्ट अर्ली। अगर आप अपना वेबसाइट पहले बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें, और आप उसके ऊपर जो है वो ऑनलाइन स्टोर अगर बनाना चाहते हैं तो आप स्टार्ट अर्ली करके वो बना सकते हैं। अगर नहीं है तो दैट्स फाइन। अच्छा, आप इंस्टाग्राम अकाउंट्स सेटअप करें, अपने ब्रांड के हैंडलर्स यानी कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो बनाएं और उसके ऊपर
अपने कॉन्टेस्ट रन कर दें अपनी प्रोडक्ट के बारे में। अच्छा, उसके बाद जनाब आप टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स हायर कर सकते हैं। ये वैसे अब लॉन्च के अंदर मैं ये चैप्टर कवर करूँगा कि आप कैसे इन्फ्लुएंसर्स हायर कर सकते हैं, लेकिन आप इन्फ्लुएंसर जाके टिकटॉक पर से लेके उनसे बात करके माइनर जो जिन्हें हम मैक्रो नहीं माइक्रो कहते हैं, माइक्रो टाइप ऑफ जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी ऑडियंस जो है वो 50,000 से कम है, उनके साथ अपनी रेलिवेंट कैटेगरी में बात करके हाइप क्रिएट कर लें। अच्छा, वो अब थ्रू अ लॉन्च पार्टी आप ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट के लिए लॉन्च पार्टी नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए अच्छा है कि आप एक क्लोज ग्रुप बनाएं। जब आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे तो एक 60-70 लोगों का एक क्लोज ग्रुप आप जिस टाइम जिस मर्जी चीज़ पे बना लें, व्हाट्सएप पे बना लें, ईमेल लिस्ट पे बना लें, तो वो आप ले लें जनाब। उसके बाद जी कनेक्ट विद नीश कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ आप कनेक्ट हो जाएं। अमेज़न यूज़ अमेज़न लाइव, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप अमेज़न लाइव को यूज़ कर सकते हैं और डेमो दिखा सकते हैं मेरी प्रोडक्ट कैसे काम करती है। अच्छा, अगर बीइंग पाकिस्तानी हम अपनी फेस अमेज़न लाइव पे नहीं दिखाना चाहते, अच्छी बात है, ना दिखाएं। तो आप रेलिवेंस नहीं क्रिएट होती, कंज्यूमर यूएस और यूके बेस्ड है, फेस आप एशियन लेके चले जाएं, डजंट मेक सेंस, ब्राउन फेस डजंट मेक सेंस ऑन दैट। तो आप ऐसा करें कि आप इन्फ्लुएंसर्स अमेज़न लाइव से हायर कर लें, ठीक है। या अमेज़न लाइव आप को मिलेगा, मैं दिखाता हूँ। ये लाइव स्ट्रीम के ऊपर जो है, यहाँ से आपको आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अमेज़न लाइव के लोग निकाल सकते हैं, उन्हें फिर इंस्टाग्राम और जहाँ चाहें आप कांटेक्ट कर लें। अच्छा, ये तो हम ज़बरदस्त चीज़ें थी जो हमने करनी है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं और टिप्स दे देता हूँ। कुछ सैम्पल्स ऑफर करें थ्रू सोशल मीडिया, और अर्ली अडाप्टर्स को आप कुछ इंसेंटिव्स दें। कलेक्ट यूज़फुल फीडबैक, प्रोडक्ट के बारे में पहले फीडबैक लें उनसे, सैम्पल्स के ऊपर ले लें। ट्रैक सेल्स परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है आपने, उसके लिए सॉफ्टवेयर आपके पास होने चाहिए। एंड टेस्ट एवरीथिंग, फिर सैम्पल्स वगैरह आपने टेस्ट करनी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चेकलिस्ट की। लो जनाब, 17 थिंग्स, 17 चीज़ें, 17 थिंग्स मुकम्मल होंगी तब आप लॉन्च के लिए रेडी हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस और उसका पर्सोना, अवतार, हमने इस पे बात कर ली, उसको आप वर्ड फाइल में निकाल लें। GS1 कोड्स यानी कि यूपीसीज। GS1 कोड्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसके यूजर पोर्टल में तो नहीं चला गया, ओके, इसको लोड होने देते हैं। ले सर, अच्छा, GS1 क्या होता है? GS1 कोड जो है यूपीसी है, और आप इन्हीं से यूपीसी बाय करते हैं, क्योंकि ये यूपीसी आपके लिए काम करेगा एक ज़बरदस्त। वो ये कि जब आप अमेज़ॉन पर जाकर सेलर सेंट्रल के अंदर अपनी FBA के लिए शिपमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, मतलब आपने जब लिस्टिंग कर देनी है, अब लिस्टिंग तो हमने कर दी, अभी तक हमने लॉन्च नहीं की। हमने लिस्टिंग पे जाकर अपनी लिस्टिंग के अंदर हम चले गए, एक मिनट है मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर अपने सेलर सेंटर में चले जाना, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाके आप चले जाएंगे शिपमेंट पे, और शिपमेंट से जाके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ इन्वेंट्री के डैशबोर्ड पे आ जाएगा आपको
यस, शिपमेंट के ड्रॉप डाउन के ऊपर आपके पास आएगा सेंड टू अमेज़न। अब सेंड टू अमेज़न पे जब आप जाएंगे तो सेंड टू अमेज़न से, ये मेरे अपने ब्रांड का अकाउंट है तो मैं शो नहीं कर सकता आपको। ओके, सो वहाँ से आप जो है वो अपना एसन सेलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर शिपमेंट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ जो है ना वो दो कहानी है। एक तो आप जो है वो जब क्रिएट करेंगे शिपमेंट, एफपीए शिपमेंट, ठीक है, और एफपीए शिपमेंट के ऊपर आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी, स्टेप्स मिल जाएंगी, वो कोई इशू नहीं है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूँ। आपको जब एफपीए शिपमेंट आपने क्रिएट करनी है बॉस, तो आपको अमेज़न कहेगा कि जी लेबल प्रिंट कर दो। जब आप लेबल प्रिंट करेंगे तो वो यूपीसीज होंगे, और यूपीसीज आपने जब खरीदने, जब लिस्टिंग आप करेंगे तो GS1 से खरीदने, ये अप्रूव्ड है अमेज़न का, और ये यूपीसी ग्लोबल कोड है। इसको रिटेलर जहाँ जहाँ आप जाएंगे ये यूपीसी यूनिक रहेगा। यहाँ से जो यूपीसी लेकर आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे, वही यूपीसी आपने कोशिश करनी है कि अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट कर दें। अच्छा, अब क्या करना है जी, हम देखते हैं। मैं आपको एक आधी एग्जांपल दिखाता हूँ कि मुझे वो मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊं कि वो कैसा नज़र आता है जी। ओके, यहाँ मुझे इसकी इमेज के अंदर अगर नज़र आ गया तो मैं आपको दिखाऊंगा जी। ओके, इनके पास नहीं है, हम इसकी कोई किसी और प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। इसकी पैकेजिंग के बैक पे वो यूपीसी कोड आएगा। सो समझाना मैं सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ, यहाँ नहीं आ रहा। ओके, किसी और कैटेगरी में हम चले जाते हैं, न्यू रिलीजेस। चलें, ऐसी प्रोडक्ट जिसकी पैकेजिंग हो, चलें जी। आई होप सो कि इसकी पैकेजिंग पे कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। ओके, कमाल है, ये आम सी चीज़ है और अभी हमें मिल ही नहीं रही। ओके, सो समझिए कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बट समझिए कि ये प्रोडक्ट जो है ना, इसकी ये जो पैकेजिंग है, यहाँ कहीं इसके बैक पे शायद होगा, तो वो यूपीसी कोड लगा होता है, बार कोड लगा होता है। तो वो GS1 से आपने जब ख़रीदना है वही आपने लिस्टिंग के अंदर डालना है, वही आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे प्रिंट कराना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको लेबलिंग की फ़ीस बच जाएगी। जब आप वो क्रिएट करके अगर चाइना उनको भेजेंगे, लेबल कर दें, या आप किसी अपने वेयर हाउस में मंगवा कर उसको लेबलिंग कराएंगे, तो वो हैंडलिंग कॉस्ट भी लगेगी, प्रेप कॉस्ट भी लगेगी, और वो लेबल जो अमेज़न क्रिएट करता है उसकी कास्ट भी आपको अराउंड 0.25 से लेके 0.50 तक ये कास्ट होती है। तो वो आपको पर यूनिट पे वो पैसे बचेंगे, और आप एक किस्म का अमेज़न की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर देंगे। तो GS1 पे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। पैकेजेस होते हैं इनके डिफरेंट काइंड ऑफ, ग़ालिबन 10 एसन का और 5 एसन का पैकेज होता है। इतने महंगे नहीं होते, $20-30 यही कुछ होता है। और आप वो परचेज़ करके इन कोड्स को आप यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए, और प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे लगाएंगे। और जब आप लेबल्स क्रिएट करेंगे, यानी कि मैंने आपको जो तरीका बताया, आप अपनी प्रोडक्ट के वहाँ जाएंगे शिपमेंट पे, और जब आप सेंड टू FBA यानी कि सेंड टू अमेज़न करेंगे, तो वो प्रोडक्ट जो आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको पूछेगा कितने कोड्स जनरेट करने हैं, तो आप उसको कोड्स बता देंगे तो वो जनरेट कर देगा। अब मैंने इसके ऊपर ये सेंड टू FBA अमेज़न पे इसलिए वीडियो में रिकॉर्डिंग या लेक्चर में नहीं बात की, उसकी वजह ये है कि हर कैटेगरी, हर प्रोडक्ट का ये प्रोसेस सेम नहीं होता। हर एक मैन्युफैक्चरर का बॉक्स सेपरेट होता है, बॉक्स का साइज़ सेपरेट होता है, फिर आप जो कोरियर यूज़ करते हैं वो सेपरेट होता है। तो ये हमारी
10 क्लासें तो इसी में गुजर जानी थी, तो मैंने उसको अवॉइड किया है कि उसको हम डिस्कस ना करें। सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बता दूं, बाकी इसके ऊपर डिटेल वीडियोस भी कहेंगे तो मैं एक सेपरेट सीरीज़ भी बना के डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जी कंडक्ट मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कंपैटिटर्स एंड मार्केट डिमांड, ये हम बात कर चुके हैं। यानी कि रिसर्च करके आपने कंपैटिटर्स और मार्केट डिमांड, तो जो कंपैटिटर्स हैं वो आप लिख के पास रख लेंगे। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड क्रिएट अ प्रोटोटाइप, वो हमने कर लिया। चौथा काम भी हमारा हो गया, रजिस्टर एज अ सेलर ऑन अमेजन, सेटअप योर अकाउंट, कंपनी रजिस्टर करके अकाउंट भी हमने बना दिया। अच्छा जी, डिटर्मिन योर प्रोडक्ट प्राइस पॉइंट एंड क्रिएट अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा जी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है ना, ये आपको क्रिएट करनी है। अच्छा, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होगी? ये ऐसी होगी कि आप अपने कंपटीशन में, जो भी आपका कंपटीशन है, लेट्स से कि आपका जो कोई भी कंपटीशन है, लेट्स से हम गार्डन हाउसेस में काम कर रहे हैं, तो गार्डन हाउसेस में जो भी हमारे जैसी प्रोडक्ट है, इस 10 प्रोडक्ट को मैं लूँगा टॉप से, उन 10 की प्राइसिंग लेके 10 पे डिवाइड कर दूंगा तो एवरेज प्राइस आ जाएगी। ये मेरी टारगेट प्राइस है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है जी, आसान कहानी। तो ये मेरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी। मैंने यहाँ तक जाना है, लेकिन लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी हमेशा मेरी अपने कंपटीशन से 2-3 एवरेज से $2-3 नीचे होगी। अच्छा जी, ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट लिस्टिंग बाय क्रिएटिंग हाई क्वालिटी इमेजेस एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, काम कर चुके हैं हम इस पे। क्रिएट अ लॉन्च प्लान दैट इंक्लूड्स प्री लॉन्च, लॉन्च, पोस्ट लॉन्च फेजेस, तो हम प्री लॉन्च, पे लॉन्च और पोस्ट लॉन्च हम बना लेते हैं। मैंने बना के रखी हुई है, आप प्री लॉन्च पे बना लेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स में, यानी कि जो हमारा 53 लेक्चर होगा उसके अंदर हम लॉन्च स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बिल्ड एन ईमेल लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स एंड क्रिएट एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। ऑफ कोर्स अगर आपके पास लिस्ट है, लिस्ट मार्केट से मिल भी जाती है, $50-100 आप खर्चेंगे, आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। यूज सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टू बिल्ड बज़ एंड ड्राइव ट्रैफिक टू योर प्रोडक्ट लिस्टिंग। यस ऑफ कोर्स, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए, और अब तो इंस्टा और टिकटॉक 2 हॉट अकाउंट है, यहाँ आपके अकाउंट्स होने चाहिए। अच्छा जी, ऑफर एक्सक्लूसिव प्रमोशन एंड डिस्काउंट टू योर ईमेल लिस्ट, हम बात कर चुके हैं जी। उसके बाद रन अ गिव अवे टू इंकरेज एंगेजमेंट एंड बिल्ड योर ईमेल लिस्ट, तो ये आप अपनी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न पे कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए आपने प्रमोशन पे स्ट्राइक थ्रू लगाना है या आपने कूपन रन करना है। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप 20 दिन कूपन लगा के देखें, 20 दिन आप जो है वो स्ट्राइक थ्रू लगा के देखें। दोनों में जो अच्छा रिजल्ट दे पर मेजर करें, फिर वो यूज़ करें। अच्छा, वैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लें। अच्छा जी, जो 13 थिंग है वो ये ऑप्टिमाइज योर लिस्टिंग फॉर अमेजन सर्च एल्गोरिथम बाय इंक्लूडिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, हम कर चुके। अच्छा जी, कंसिडर एनरोलिंग योर प्रोडक्ट इन अमेजन अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम और वाइन प्रोग्राम। अच्छा, $200 जो है वो इस पे अगर खर्च करने हैं। अर्ली वाइन प्रोग्राम अच्छा होता है, लेकिन वाइन प्रोग्राम पे सम टाइम आपको नेगेटिव रिव्यू भी आ जाते हैं, क्योंकि वो आपके पाबंद नहीं है। मैंने ऐसी भी लॉन्चेस देखे हैं। वैसे अगर आपको ये देखना हो तो आप न्यू रिलीज़ के अंदर जाके जितने भी कैटेगरीज की न्यू रिलीज़ हैं, इसमें आप सर चेक कर सकते हैं। न्यू रिलीज़ के ऊपर भी सम टाइम अर्ली रिव्यू प्रोग्राम, जो वाइन प्रोग्राम है, उसके ऊपर नेगेटिव रिव्यू आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो 15 थिंग है, कंसिडर यूजिंग अमेजन एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड टारगेटेड ऑडियंस। ठीक है जी, इसकी हमने प्री लॉन्च पे स्ट्रैटेजी बना लेनी है। अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि इस कोर्स में हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम PPC स्ट्रैटेजी भी डिज़ाइन करेंगे। ये यूज़ अमेजन प्री ऑर्डर फीचर टू जनरेट अर्ली सेल्स एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्ट विजिबिलिटी ऑन मार्केट प्लेस। और आखिरी चीज़, आपने अपना कंटिन्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम बना लेना, यानी कि कोई भी आप अपनी जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो बना लेंगे। अगर एक प्रोडक्ट है तो कोई मसला नहीं, अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप सेलर बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और इस जैसी मिलती हुई अदर ऐप्स हैं। एक जॉन गुरु की ऐप आई है विद AI GPT, वो बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, मैंने वो देखी है, रिसेंटली यूज़ करनी शुरू की। इट्स वेरी गुड। आप उसका एजेंसी वर्जन नहीं, उसका इंडिविजुअल सेलर वर्जन यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, ये प्री लॉन्च स्टेप्स थे
जो रेडी होने चाहिए आपको प्रोडक्ट लॉन्च से पहले। ठीक है जी। आप 50 जो हमारा लेक्चर होगा 53rd, उसके अंदर हम लॉन्च स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।